बता देना मांग लूंगी, पर अब कुछ नहीं मांगूंगी। तो श्रोता बंधु, वही देवासुर संग्राम के दो वचन थे। अगर केकई भरत को गद्दी चाहती तो राजा दशरथ में वचन ही उधार तो है। तो पहले वचन में मांग लेती कि राम जीवन भर वन में रहे, और दूसरे वचन में मांग लेती कि भरत जीवन भर गद्दी पर है। ये क्यों नहीं मांगा? 14 वर्ष क्यों मांगी? क्या केकई इतनी जानकार नहीं थी कि 14 साल बाद राम फिर ना आएंगे? केवल राम के कहने से। तो आज केकई भगवान राम की बात सुनकर के और तक कोप भवन में आई है। कोप भवन, ध्यान रख लेना, कोप भवन त्रेता युग में राजा दशरथ के यहां जब केकई गई थी राम के वनवास के लिए, उस दिन के बाद फिर पूरे द्वापर में किसी राजा के घर कोप भवन बना नहीं, और ना अब बनता है, फिर नहीं बना कोप भवन। तो केकई ने राजा दशरथ से कहा है क्या? मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के। पिछली के कही रही बानी, पिछली के कही रही बानी, समरजताई करी दहे बरदानी, समरजताई करी दहे बरदानी। युद्ध जिताई दिया बहुत दिन पहले के, मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे द्वे जिताई दिया बहुत दिन पहले के, मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे आज केकई ने 2 वरदान मांगे हैं। महाराज दशरथ ने जब हामी भर दी और जाकर मैंने की शर्त सुनी है कि पहले वचन में ये है और दूसरे में ये है, हिल गए सब। महाराज दशरथ कांप गए। केकई और कुछ मांग लो, चाहे जो इच्छा हो सो मांग लो, तुम मेरे प्राण तक मांग लो, पर मेरे राम को वनवास मत मांगो। अब उतर राम की किस्म उठाए बैठी पहले। महाराज मोह और को चाहिए ही ना। और जब राम में पता चली कि मेरी महतारी ने और वनवास मांग लिया, तो राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुमंत से कहा कि रथ जोड़िए। राजा दशरथ कह रहे हैं ऐसा करियो, इन्हें डुलाए के 14 दिन जंगल में और लौट आए लियो। राम तैयार हुए, सीता तैयार हुई, तो भगवान राम ने रोका है। सीता जी को रोका कि तुम बन जाओ, जंगली जीव मिलेंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो सीता मैं कह रहा हूं तुम रुक जाओ। लेकिन सीता को भगवान राम अपना उपदेश दे रहे हैं और सीता जी अपनी कह रही हैं क्या? जी अब न देह नदी बिनु बारी, नाथ पुरुष बिनु नारी। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, अम्बोकु सुखद कतई कछु नाई। नाथ सकल सुख संग तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। महाराज बिल्कुल नहीं, जिया बिन देह। ध्यान रखो सभी माता बहनें, गौर से सुनना सीता जी का उपदेश क्या है। जिया बिन देह,
जैसे बिना जीव के ये शरीर, नदी बिन बारी, नदी बिना जल के, और तैसी नाथ पुरुष बिन महाराज, नाथ सकल सुख संग तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। महाराज सब सुख मोह तुम्हारे ही संग हैं। सीता जी तैयार हुई हैं, रुकी नहीं। अब लक्ष्मण तैयार हुए। लक्ष्मण जी ने कि महाराज सेवा करने के लिए हम चलेंगे संग। लक्ष्मण जी को रोका कि तुम भी मान जाओ, पर बेऊ नहीं माने। और जब रथ में बैठे और रथ निकलने ही वाला था, सो लक्ष्मण जी उतरे रथ से और तब अपनी महतारी के पास गए। मैया 14 वर्ष के समय के लिए मैं वनवास जा रहा हूं, तो मैया मैं आशीर्वाद चाहता हूं। तो ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, महतारी से बड़ा आशीर्वाद दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं, किसी देवता के पास नहीं, किसी तीर्थ स्थल के पास नहीं, जितना आशीर्वाद का बल महतारी के पास है। पर कोई ले वो चाहे तो वही तो। और देखो बच्चे, बिल्कुल फ्री की दवाई बता के जा रहे हैं। अगर घर से बाहर जाना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, बाजार को जाना हो, महतारी के पैर छू के जाना हो। देखियो तेन कैसो कटे हो। अब कछु तो क्या कहते हैं कि हमारी महतारी मत बोलती है ना, चलो मान ली ना बोलते, तो फिर आजमा के देखो, आज प्रैक्टिकल करके देखो। काऊ की अगर महताई बिल्कुल लड़ाई माने बैठी हो, बेटा तो न बोल रही होए, और सो बेटा पैर छू के देखे आज, और जाखन लड़का पैर छू रहो है डोकरी न रह सके मैं मोह कर लो एक लंगू, और तो दूसरे लंग मोह करके का कह रही है भगवान में वो बनो रहे हैं। ऐसे देवता छोड़ के और कल ब्याह होए और पसों बहुआ लेके कहा गए परिक्रमा देवे। सबसे बड़ो परिक्रमा तो घर ही बैठो है। एक बाल्टी भरे के बाद डुकरिया नवाई दो, लोटा भरे के पानी पिया दो, सो कहा है। तो आज लक्ष्मण जी पैर छू के खड़े हुए, मैया 14 वर्ष के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। तो ध्यान रखना क्या कहा था महतारी ने, बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का तो समय है, और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग है। मेरे बेटा लक्ष्मण, अगर काऊ दिन सोबत में सपने में हूं, तेरी नजर सीता की तरफ गलत हो गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। तो बाहरे लक्ष्मण जती, मैया तुमने कहा है कि सपने में वो नजर गलत है गई, तो सपना होता कब है? सपना होता तब है जब नींद आ जाती है। और मैं चार तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं कि 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, जो सपना हो जाए। ये थे लक्ष्मण जती। अब लक्ष्मण जी जब लौट के चले, अब राम लौटे अपनी महतारी के पास। मैया 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं, आशीर्वाद दो कि मैया मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूं। तो ध्यान रखना, वो कौशल्या जैसी महतारी आज कितना बड़ा कठिन व्रत दिया राम को। आज के समय पहले तो कोई महतारी दे ही ना है इतना कठिन व्रत, और देव दे तो कब बेटा में दम नहीं है सो निभाए के लौटे। राम से कहा था कौशल्या ने, क्या? अरे बेटा रामा ध्यान करिए और चले बनिया कूजइया रे। अरे बेटा रामा ध्यान करके और चले बनिया कूजइया रे। और 3 जने तुम जाई रहे तो 3 लौट के अयो रे। अयोध्या को छोड़ के 3 जा रहे हो, और 14 साल बाद लौटो तो 3 के 3 ही आना। ये तेरी महतारी कौशल्या का तेरे लिए व्रत है। आज काऊ को लड़का मिलिट्री में भर्ती है जाए, और तुम बहुआ संग भेज दो, और 14 साल बाद लौटेंगे तो कम से कम 8 तो होंगे ही।
नहीं, तो भगवान राम ने कसम खाई है, देखी ध्यान मात सुनियो और जीवत वचन निभाऊंगा, जैसो घर पे जाई रहो मैं तैसो ही घर पे आऊंगा। हाथ पकड़ लो कोड़ा और चाचा सुमंता जोड़ी दे घोड़ा। सच्चिदानंद भगवान की। भगवान राम जब वन को चले और अयोध्या में पता चलिए, अयोध्या वासी कह रहे हैं कि जहां राम ता अवध निवास, यहाँ राम हुए तई अयोध्या है। क्या राम वन गुजारे? कहा राम वन गुजारे? भैया सब उन्होंने अपनी अपनी लोई और पिछौरा कन्हन पे डारे, यहाँ हम ही क्या करेंगे? यहाँ राम रंगे तई हम रंगे। जो राम के पीछे अयोध्या परी, राम ने की पल्लो है गई। 1 2 3 10 20 हो तो राम खावे को इंतजाम करे जो सवरो नगर संग डोले हो। और 14 साल को समय, भैया लौट जाओ सब, तुम करो का, तुम क्या करो मेले तो 14 वर्ष को बनवास को बिल्कुल ना है, यहाँ तुम तई हमें चलो। ध्यान रखना, शब्द को सोचना, जिसके लिए और परमात्मा चिंतित हो जाए, जिसके लिए भगवान चिंतित हो जाए, वो फिर निश्चिंत हो जाता है। हमें क्या मालूम कहां दिखावा वो है, तुम जानो तो कौन जाने। संग चल रहे हैं भगवान राम ने की जे लौटेंगे ना है, और 14 साल को समय ऐसे कटे होना है। सो तमसा नदी पर रुक गए। तमसा नदी पे भगवान राम ने की लगा लो पे भैया पिछोरा, सब यही सो लो आज पहले दिन। यहां धोखा कर गए थे भगवान, सब विश्वास में